बेचारे जगन्नाथ जी। भोर का सूरज चमक रहा था और आकाश में हल्की गुलाबी छाया फैली हुई थी। ओडिशा के पुरी नगर में श्री जगन्नाथ मंदिर का वातावरण भक्तिमय था। मंदिर के प्रति श्रद्धा रखने वाले हजारों भक्त यहाँ हर दिन आते थे, लेकिन आज की सुबह कुछ विशेष थी। आज मार्गशीर्ष मास का पहला गुरुवार था, जब लक्ष्मी देवी अपने भक्तों के घर जाकर उन्हें आशीर्वाद देती हैं। लक्ष्मी देवी ने इस विशेष दिन का स्वागत बहुत उत्साह से किया। वे एक वृद्ध ब्राह्मण का स्वरूप लेकर गांव-गांव घूम रही थीं, हर घर में जाकर यह सुनिश्चित कर रही थीं कि वहां की महिलाएं विशेष पूजा अर्चना करें। इस दिन लक्ष्मी देवी ने एक व्यापारी के घर पर ठहरने का निर्णय लिया। उन्होंने देखा कि व्यापारी की पत्नी अभी भी सो रही थी, घर में कोई साफ सफाई नहीं थी और पूजा की तैयारी भी नहीं हो रही थी। लक्ष्मी देवी ने वृद्ध स्त्री से कहा, आज लक्ष्मी पूजा का विशेष दिन है, तुम्हें प्रातः जल्दी उठकर विशेष पूजा अर्चना करनी चाहिए थी। वृद्ध स्त्री ने अहंकार से उत्तर दिया, हमें लक्ष्मी देवी की कृपा प्राप्त है, हमें किसी पूजा की आवश्यकता नहीं है। ये सुनकर लक्ष्मी देवी ने दुखी होकर वहां से विदा ले ली और उस घर से अपने साथ सभी वैभव भी ले गई। व्यापारी का घर अचानक दरिद्रता का शिकार हो गया और उसे भिक्षा मांगकर जीवन यापन करना पड़ा। लक्ष्मी देवी ने फिर एक चांडाल जाति के घर में प्रवेश किया, जहां स्त्री ने जल्दी उठकर घर की सफाई की थी और पूजा की तैयारी कर रही थी। ये देखकर लक्ष्मी देवी अत्यंत प्रसन्न हुई और उन्होंने उस घर में ऐश्वर्य की वृद्धि की। जब बलराम जी और श्री जगन्नाथ जी मंदिर के पास टहल रहे थे, तो उन्होंने देखा कि लक्ष्मी देवी एक चांडाल के घर से बाहर आ रही हैं। बलराम जी को ये देखकर बहुत गुस्सा आया। उन्होंने जगन्नाथ जी से कहा, देखो कान्हा, तुम्हारी पत्नी एक चांडाल के घर में जाकर आ रही है। क्या उसे नहीं पता कि ये लोग अशुद्ध होते हैं और किसी नियम का पालन नहीं करते? अब उसे मंदिर में रहने का कोई अधिकार नहीं है, तुम्हें उसे मंदिर से बाहर निकालना होगा। जगन्नाथ जी ने जवाब दिया, भैया, लक्ष्मी देवी ने मुझसे अनुमति लेकर ऐसा किया था। उनके द्वारा पूजा कोई भी कर सकता है, तो फिर ब्राह्मण और चांडाल में भेदभाव कैसे किया जा सकता है? लेकिन बलराम जी ने अपनी बात पर अड़े रहते हुए कहा, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। यदि तुम अपनी पत्नी को मंदिर से बाहर नहीं निकालोगे तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। जगन्नाथ जी ने थककर लक्ष्मी देवी को बुलाया और उन्हें बलराम जी की बात बताई। लक्ष्मी देवी ने आश्चर्य से कहा, स्वामी, आपने तो मुझे हर साल इस दिन भक्तों के घर जाने की अनुमति दी है। यदि मैंने कोई गलती की है तो आप खुद मेरे पिता से वादा कर चुके हैं कि आप मेरे 10 अपराध क्षमा करेंगे। फिर अचानक ये निर्णय क्यों? जगन्नाथ जी के पास कोई उत्तर नहीं था। बलराम जी की आज्ञा के सामने वे चुप रह गए और यह मौन लक्ष्मी देवी को बहुत गुस्सा दिलाया। उन्होंने जगन्नाथ जी को श्राप दे दिया, अगले 12 वर्षों तक तुम्हें पेट भरकर भोजन प्राप्त नहीं होगा। तुम्हारी उद्रा अग्नि कभी शांत नहीं होगी और अंत में तुम्हें मेरे हाथों से बने हुए भोजन का स्वीकार करने के बाद ही संतोष मिलेगा। ये श्राप देने के बाद लक्ष्मी देवी अपने सेवकों के साथ मंदिर छोड़कर चली गईं। श्री मंदिर अब केवल जगन्नाथ जी और बलराम जी के लिए रह गया। मंदिर का वातावरण सुनसान हो गया, सारे भंडार खाली हो गए और समृद्धि का नामो निशान भी चला गया। अब प्रश्न ये था कि जगन्नाथ जी और बलराम जी भूखे रहेंगे या कोई उन्हें भोजन देगा। जगन्नाथ जी और बलराम जी ने समय बर्बाद किए बिना मंदिर के प्रबंधों पर ध्यान देना शुरू किया। उन्होंने तय किया कि पहले वे स्वयं भोजन का प्रबंध करेंगे। मंदिर की ओर से कुछ वस्त्र और सामान एकत्र किया गया और भक्तों से संपर्क किया गया, लेकिन कुछ दिनों के बाद भी कोई हल न दिखा। अचानक एक दिन एक साधु ने मंदिर में प्रवेश किया। वह साधु किसी दिव्य शक्ति से युक्त प्रतीत हो रहा था और उसकी उपस्थिति ने मंदिर के वातावरण में एक नई ऊर्जा भर दी। साधु ने कहा, मैं जानता हूं कि लक्ष्मी देवी ने आपको श्राप दिया है, लेकिन सच्ची भक्ति और तपस्या से इस संकट को पार किया जा सकता है। साधु ने जगन्नाथ जी और बलराम जी को एक सरल लेकिन प्रभावशाली उपाय बताया। उन्होंने उन्हें एक विशेष मंत्र का जाप करने की सलाह दी और विश्वास दिलाया कि इस जाप से लक्ष्मी देवी का क्रोध शांत होगा और मंदिर की समृद्धि वापस लौटेगी। जगन्नाथ जी और बलराम जी ने साधु की बात मानी और दिन रात उस मंत्र का जाप करने लगे। उनका समर्पण और भक्ति देखकर भक्तों ने भी सहायता की पेशकश की। धीरे धीरे मंदिर की स्थिति सुधरने लगी। भक्तों ने अन्न, वस्त्र और अन्य आवश्यक वस्तुएं दान की, जिससे मंदिर में फिर से रौनक आ गई। अंततः 12 वर्षों के बाद लक्ष्मी देवी ने जगन्नाथ जी की तपस्या और भक्ति को देखकर उन्हें श्राप से मुक्त कर दिया। मंदिर फिर से समृद्ध हो गया और भक्ति का केंद्र बन गया। जगन्नाथ जी और बलराम जी ने इस अनुभव से सीखा कि भक्ति और श्रद्धा की शक्ति असीम है
और किसी भी संकट को पार करने के लिए सच्चे विश्वास की आवश्यकता होती है। ये कहानी बताती है कि समर्पण और भक्ति की शक्ति अद्वितीय होती है। जब संकट आए, तब धैर्य और सच्ची श्रद्धा से ही उसे पार किया जा सकता है। जगन्नाथ जी और बलराम जी ने इस कठिन समय को पार करके मंदिर की समृद्धि को वापस प्राप्त किया और उनके अनुयायी भी इस यात्रा से प्रेरित हुए। कहानी का यह हिस्सा समाप्त होता है, लेकिन इसकी सीख जीवन भर याद रहने वाली है। जय श्री कृष्ण।